हेलो नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इन्फिनिटी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए, बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक और धमाकेदार टॉपिक है ये, और इम्पोर्टेंट भी है। आज इसकी तीसरी क्लास होने वाली है। अगर आपने इसकी पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको भी आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वहां पे डिस्कस किए गए हैं। आज इसकी तीसरी क्लास होगी और हो सकता है आज की क्लास में ये खत्म भी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, और हेडिंग लगाइए आप सभी लोग। हमने कल स्टार्ट किया था ह्यूमन हार्ट, हृदय के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हृदय के बारे में हमने काफी बातें लिख ली थी। आज हम उसी के आगे लिखेंगे हृदय के बारे में। तो देखो, अगर हम एक रफ तरीके से हार्ट बनाते हैं, अगर हम एक रफ तरीके से हार्ट बनाते हैं तो इसमें आपको 4 चैम्बर बनाने हैं। ऊपर वाला हो जाएगा एट्रियम और नीचे वाले हो जाएंगे क्या आपके वेंट्रिकल, अलिंद और निलय। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि अलिंद को निलय से अलग कौन करता है। जहां पे खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। यही पढ़ रहे थे हम, चैम्बर्स पढ़ रहे थे। और हमने आपको बता दिया था कि जो हार्ट है ये एक पेशीय क्या है, अंग है। मांसपेशियों से ये बना है। इसके अंदर हड्डी नहीं है, याद रखना। इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर बोन नहीं है किसी प्रकार की। सिर्फ और सिर्फ किससे बना है, ये मांसपेशियों से बना है। किस प्रकार की मांसपेशियां हैं इसके अंदर, कार्डियक। नाम क्या है उनका, कार्डियक। अब यहाँ पे बात आती है कि सर ये जो चैम्बर्स है, भाई अगर आप सिंपल हार्ट देखो तो सिंपल हार्ट तो आपको देखो ये दिखाई दे रहा है, ये है हार्ट। इसमें कहाँ है कुछ अलग करने वाला, तो आप यहाँ देखो ये बीच में जो लेयर दिखाई दे रही है इधर पे, जो ये अलग कर रही है अलिंद को निलय से, समझ गए बात। तो ये वाली लेयर और ये वाली लेयर ऊपर तक है, वो तो ये सामने से दिखाया गया है कि यहाँ से आर्टरी निकली है, नहीं तो वो दिखाई नहीं पाते क्योंकि फिर पीछे से आता। और ये डायग्राम बना है 2 डायमेंशनल, फिर 3D में दिखाना पड़ता हार्ट को। तो ये वाली जो लेयर है बीच की लेयर, ये क्या कर रही है, इस अलिंद को इस निलय से क्या कर रही है, अलग कर रही है। मतलब कुल मिला के लेफ्ट वाले पोर्शन को राइट वाले पोर्शन से अलग कर रहा है। कौन सी लेयर कर रही है, एक लेयर है बीच में, एक मांसपेशी है। उस मांसपेशी का नाम पूछता है पेपर के अंदर, ये बताओ कौन सी मांसपेशी है जो आपके राइट पार्ट को लेफ्ट पार्ट से क्या करती है, अलग करती है। तो इस वाली मांसपेशी को, जो ये मांसपेशी हमने बनाई है, इस मांसपेशी का नाम है क्या, सेप्टम। इसको याद रखना है आपको, सेप्टम। ये क्या है, एक मांसपेशी है। ये काम क्या करती है, तो ये दाएं भाग को बाएं भाग से क्या रखती है, सेपरेट रखती है। दाएं भाग को बाएं भाग से अलग रखती है, अलग रखती है। आप ये भी बोल सकते हैं कि दाएं भाग और बाएं भाग के बीच में कौन सी लेयर है, तो कौन सी लेयर है, सेप्टम। पहले तो इतने समझ में आना चाहिए। जैसे ये सेप्टम बनता है, ठीक है, सेप्टम बनता है, तो वैसे ये 4 चैम्बर क्या हो जाते हैं, अलग। ऊपर वाले कहलाएंगे अलिंद, नीचे वाले क्या कहलाएंगे, निलय। खून कहाँ रिसीव होता है, तो खून रिसीव होता है अलिंद के अंदर, हमेशा याद रखना। खून कहाँ रिसीव होता है। अब यहां पे देखो, अगर हम इसे नीले से इस तरीके से पेंट कर दें और इसे हम रेड से पेंट कर दें, तो नीला वाला पार्ट आपको बताएगा, नीला वाला पार्ट ये बताएगा कि यहाँ पे कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। कौन सा ब्लड है, CO2 वाला। तो याद रखना कि जो दाएं वाले भाग में है, ये कौन सा पोर्शन है, दाया। ये कौन सा पोर्शन है, बाया। ये पूरा पोर्शन बाया है। ऐसे खड़े हो जाओ आप, तो ये वाला दाया और ये वाला बाया, तो ऐसे ही बनाया हमने। तो ये बाया पोर्शन है, ये दाया पोर्शन है। तो जो दाया पोर्शन होता है इसके अंदर कैसा ब्लड रहता है, CO2 वाला। तो लिखेंगे दाएं भाग में, दाएं भाग में CO2, जिसे हम बोलते हैं अशुद्ध रक्त, बहता है। और बाएं भाग में O2 या शुद्ध रक्त बहता है। तो जो राइट वाला पोर्शन है, याद रखना, जो राइट वाला पोर्शन है इसके अंदर कैसा ब्लड है, इम्प्योर।
जो लेफ्ट वाला पोर्शन है इसके अंदर कैसा ब्लड है? प्योर। पहली बात तो याद रखना। 4 चैम्बर हो गए, तो 4 चैम्बर में जो दाएं के 2 हैं, चाहे वो अलिंद हो चाहे निलय हो, इसके अंदर कैसा ब्लड है आपका? इम्प्योर ब्लड है। बाएं भाग में कैसा प्योर ब्लड है? प्योर ब्लड है। कल की जो लास्ट टॉपिक था हमारा, लास्ट पॉइंट जो था, उस पर हमने 4 प्रकार की वाल्व डिस्कस की थी आपसे। कौन कौन सी थी वो वाल्व? देखो, एक तो ट्राइकस्पिड वाल्व थी, फिर से नाम लिखो। एक थी आपकी बाइकस्पिड वाल्व, एक थी आपकी कौन सी? सेमी लूनर, या जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। और चौथी थी आपकी कौन सी वाल्व? आयोटिक वाल्व। अब इनकी स्थिति देखते हैं कि इन चारों वाल्व की स्थिति कहां पे है। तो इधर देखो, अलिंद और निलय के बीच में है एक ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सी वाल्व है इधर पे? ट्राइकस्पिड वाल्व। तो 3 बिंदु से बना लो तो ट्राई हो जाएगा। यहां पे है कैसी वाल्व? बाइकस्पिड वाल्व। यहां पर है आपकी सेमी लूनर वाल्व, और यहां पर है आयोटिक वाल्व। यहां से धमनी निकली है कौन सी? आयोटा। यहां से कौन सी धमनी निकली है? आयोटा। तो इस आयोटा धमनी के अंदर कौन सी वाल्व है? आयोटिक वाल्व। कहां पे पाई जाएगी ये? पूरे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां पाई जाएगी? हार्ट के। डायग्राम अगर याद नहीं होगा, ये क्वेश्चन कभी नहीं बनने आपसे, समझ जाना बात को। आप इनको याद नहीं कर सकते। डायग्राम दिमाग में बैठना चाहिए। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में दायां अलिंद दाएं निलय के बीच में कौन सी वाल्व है? ट्राइकस्पिड वाल्व। बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में कौन सी वाल्व है? बाइकस्पिड वाल्व। दाएं भाग के कौन सा है ये? दाएं निलय के अंदर। दाएं निलय में कौन सी वाल्व है? सेमी लूनर वाल्व। कौन सी है? कहां जा रही है? सीधी लंग्स में। इम्प्योर ब्लड को कहां ले जाएगी? सीधा लंग्स में। पल्मोनरी वाल्व इसीलिए बोला जा रहा है इसको, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सी वाल्व है? आयोटिक वाल्व। ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आयोटा जो धमनी है उससे कनेक्टेड है, और आयोटा धमनी क्या करती है? ब्लड को पूरी बॉडी में फैलाती है। ये लिखा है आपके पास। तो चारों वाल्व है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व में गौर से देखना, यहां पे आपने लिखा है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। लिखा है कि नहीं? कल लिख लिया था अपन ने, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व कहां पे है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। पल्मोनरी वाली कहां पे है आपकी? ये है आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर, और आयोटिक वाल्व है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। तो इतनी बातें आपने वाल्व के बारे में पढ़ ली, ठीक है। फटाफट लिखते चलेंगे भाई। तो याद रखना, सेप्टम मांसपेशी क्या करती है? आपके दाएं भाग को बाएं भाग के बीच में है सेप्टम, ठीक है। डायग्राम में भी देख लो सेप्टम कहां पे है। तो ये बना है सेप्टम। अगर आपको दिखाई दे रहा है क्लियर, तो लिखा भी है इधर पे सेप्टम। लिखा है? दिखाई दे रहा है आपको ये सेप्टम? दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ये है सेप्टम, ठीक है। ये है सेप्टम, ये वाला। ये क्या है? एक मांसपेशी, ठीक है। अब बात करते हैं इस दीवार की। जो ये दीवार यहां पे है पूरी बाहरी झिल्ली, इस वाली की, ठीक है। इस वाली की बात करते हैं अपन, ठीक, बाहरी बाहरी की। तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसकी दीवार ज्यादा मोटी होती है राइट वाले से, और ऊपर वाला तो हमारा बेस कहलाता है। हमेशा याद रखना, हार्ट के अंदर 2 टर्म आएंगी। एक कहलाएगा बेस, जिसे हम बोलते हैं आधार। आधार का मतलब होता है जो फ्लैट हो। तो इसको लगभग ऊपर से लगभग फ्लैट रहता है हार्ट हमारा। नीचे वाला जो हिस्सा है नुकीला रहता है, तो नीचे वाले हिस्से को बोला जाता है एपेक्स। अगर आप ट्राइंगल के अंदर देखते हैं, अगर आप ट्राइंगल बनाते हैं तो ऐसे बनता है ट्राइंगल। ये कहलाता है एपेक्स और ये कहलाता है क्या? बेस कहलाता है।
इसी को उल्टा कर दो, इसी ट्राइंगल को। तो इसी ट्राइंगल को आपने उल्टा कर दिया तो कुछ इस तरीके से बना दिया। तो देखो ये नुकीला भाग क्या कहलाएगा आपका, एपेक्स, और ऊपर वाला क्या कहलाएगा, बेस। तो हार्ट के अंदर दो टर्म आएंगी, एक आएगा एपेक्स और एक आएगा बेस। तो आप ये ना समझ लेना कि सर मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे गलत क्वेश्चन आ गया, नहीं, सही क्वेश्चन है। समझ में आना चाहिए आपको कि जो हार्ट का ऊपर वाला जो पोर्शन है, अलिंद वाला जो पोर्शन है, ये फ्लैट रहता है ऊपर से। नीचे वाला जो पोर्शन है निलय वाला, ये नुकीला टाइप का होता है। और ये वाला हिस्सा कहाँ घुसा है आपके, हार्ड होता तो सेंटर में, लेकिन हल्का सा कहाँ घुसा है, ये लेफ्ट साइड में। तो इसीलिए हमको धड़कन कहाँ फील होती है, लेफ्ट में। धड़कन क्यों फील होती है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में पंपिंग होती है बहुत तेज। जो ब्लड प्रेशर हमने कल आपको पढ़ाया था 120/80, वो एक्चुअली में कुछ नहीं है, जो ये आयोटिक वॉल्व है, जो आयोटिक धमनी है आपकी, जो ये आयोटिक धमनी है, इसके अंदर क्या पाई जाती है, एक वॉल्व पाई जाती है। इसको अपन ने क्या बोला अभी अभी, आयोटिक वॉल्व बोला कि नहीं, यहाँ पे आयोटिक वॉल्व है। तो जब यहां से खून पंप होता है बाहर की ओर, जब निकलता है, ठीक है, या जब इसके अंदर आता है, तो एक बार जब ये आता है तब ये गेट खोलते हो, जब ये बाहर जाता है तब एक बार गेट खोलते हैं। तो इसी धड़कन को बोला जाता है क्या, इसी को हम धड़कन बोल देते हैं। एक धड़कन हो गई, दो धड़कन हो गई, यही गेट खुलते हैं बार बार, इसी की आवाज आती है। समझ गए बात को। और यहां से जब ये पंपिंग करता है बॉडी के अंदर, तो जो जिस प्रेशर के साथ ये पंपिंग करेगा, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं कौन सा प्रेशर, ब्लड प्रेशर। तो मेन होता है आयोटा का, आयोटा के अंदर जो चीज हो रही होंगी, क्योंकि इसी से खून कहां जाना है, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है अगर आपको बात। अब चूंकि सबसे ज्यादा खून इसी को पंप करना है, तो इसकी दीवारें सफिशिएंट क्या होनी चाहिए, मोटी, ताकि ये पूरे ब्लड को पहले ले अपने अंदर और फिर उसको क्या करे, तेजी से पंप करे। तो यहां चाहिए है मजबूती, इसीलिए इसकी दीवार कैसी बनाई जाती है, मोटी होती है इसकी दीवारें। तो देखो अगर हम बात करें तो यहां पे अगला पॉइंट लिखेंगे हम, हृदय के अलिंद वाले भाग के ऊपरी भाग को बेस या आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है। वहीं निलय वाले भाग को, निलय वाले भाग को एपेक्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम अब अपने इसके अंदर, हृदय की निलय की सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत पेरिकार्डियम कहलाती है। क्या कहलाती है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कहलाती है। तो कुछ इस तरीके से सिस्टम है, ठीक है, इधर पे बॉल्व लगी है, यहां से ऐसी धमनी निकली है, फिर आप ऐसे आओगे तो यहाँ पे बॉल्व है और यहां से ऐसी निकली है, ठीक है, और आपका यहां से ये इस तरीके से बंद है, यहां से इस तरीके से बंद है। ऐसा है हार्ट हमारा, फटाक से बन जाता है 1 मिनट के अंदर। तो यहां से निकली है कौन सी, आयोटा, यहां से गई है पल्मोनरी धमनी, और दोनों ये कहाँ गई है, आयोटा गई है बॉडी के अंदर, पल्मोनरी धमनी गई है कहाँ, बॉडी के अंदर। तो जो इसकी सबसे बाहरी परत है, यहां से ये परत आती है कुछ इस तरीके से, ऐसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बीच वाला भाग है आपका क्या, सेप्टम। ठीक है, और ये जो सबसे बाहरी परत है, ये सबसे ज्यादा मोटी होती है, इसे इसकी बाहरी परत को कहा जाता है क्या, पेरिकार्डियम। आप चाहो तो मैं अच्छे से भी बना सकते हैं डायग्राम, इतनी जल्दबाजी में ना बनाओ, अच्छे से बना देते हैं। देखो इतना कठिन डायग्राम भी नहीं है हार्ट का, समझने के लिए आप ऐसे बना सकते हो कि देखो सबसे पहले आप बनाओ निलय, ऐसे आपने निलय बनाए, और यहीं से कुछ इस तरीके से लाओ, दोनों का साइज आप सेम बनाओ लगभग। ठीक है, ऐसे बताओ, और फिर आप यहाँ पे दो क्या,
सेमी लूनर बॉल्व, आपको बॉल्व देना है इधर पे, तो आप यहाँ पे एक बॉल्व ऐसी दो, गेट जैसी बॉल्व, क्योंकि यहाँ पे गेट जैसी बॉल बनती है ऐसी आधी, ऐसे यहां से दो आप, एक दो, ठीक है। अब जो बाकी जगह बच गई आपकी, जो ये बाकी जगह बच गई, यहां से आप निकाल दो क्या, एक धमनी, और यहां से निकाल दो एक दूसरी धमनी, ठीक है। अब इसको क्या कर दो आप, कवर कर दो ऐसे, ऐसे आपने कवर कर दिया, तो आपके कितने चेम्बर बन गए, ये 4 चेम्बर दिखाई दे रहे हैं, क्लियर। और फिर अब आप क्या करो, अब आप यहां से इस तरीके से दीवार लो, और कुछ इस तरीके से यहां पे ऐसे बंद कर दो, बन गया हार्ट, बस बन गया हार्ट, इतना तो है ही काम। अब ये बीच वाला जो भाग है, ये हो गया क्या आपका, इसे बोलते हैं क्या, सेप्टम, ठीक है। ये जो बॉल बनी आपकी, ये है आपकी कौन सी बॉल, बाइकस्पेड बॉल। यहां जो बॉल बनी आपकी, ये कौन सी है, ट्राइकस्पेड बॉल। जो ये पल्मोनरी धमनी है, जो ये पल्मोनरी धमनी है, यहां पे भी बाल्व है चंद्राकार, और जो ये आयोटिक गई है, यहां भी बाल्व है चंद्राकार, तो इसे बोलेंगे हम कौन सी बाल्व, आयोटिक बॉल्व। और इन्हें हम बोलेंगे कौन सी बाल्व, पल्मोनरी बॉल्व। या सेमी लूनार बॉल्व। बोलो चारों बात समझ में आई आपको। जो ये वाली धमनी बनी है इधर से, जो ये कहां जा रही है, लंग्स की ओर, कहां जा रही है ये, लंग्स की ओर, इस वाली धमनी को हम बोल देंगे पल्मोनरी, क्या बोलेंगे इसे हम, पल्मोनरी धमनी, क्या बोलेंगे इसे हम, पल्मोनरी धमनी। और जो ये आयोटा जा रही है, कहां कहां जा रही है, बॉडी की ओर, इसे हम बोलेंगे क्या, आयोटा, क्या बोलेंगे इसे, आयोटा। समझ में आ रहा है कि नहीं, एरोस वगैरह नहीं देखना, आपको मेन डायग्राम देखना है। अब जो यहाँ पे ये जो परत बनी है आपकी, जो ये पूरी परत है, ये पूरी परत, इसका जो सबसे बाहरी हिस्सा है, ये अभी हमने लिखा है पेरिकार्डियम। क्या लिखा है हमने, ये पेरिकार्डियम। जो इसका बीच वाला हिस्सा है, ये है मायोकार्डियम। और जो इसका अंदरूनी हिस्सा है, ये है आपका एंडोकार्डियम। मैं सोचा डायग्राम ही बना दो, तो इसी में सब कुछ है। ये हो गया आपका दाया, सॉरी बाया अलिंद, ये हो गया दाया अलिंद, ये बाया निलय, और ये दाया निलय, ठीक है। इस वाले को रेड से मार्क कर दो, किससे मार्क कर दो, रेड से, क्योंकि यहां पे प्योर ब्लड है। इस वाले को ब्लू से मार्क कर दो, क्योंकि यहां पे कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है। कैसा ब्लड है इधर पे, लो बन गया हार्ट का डायग्राम। अगर आपको नहीं बनाना, आलस आ रही, तो ये है, इसको समझ लो, ठीक है। तो इसलिए इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया है ये। अब देखो इधर पे क्या होता है आपको बता दें, फिर इसमें थोड़ा सुधार और होना है। हम ये वाला हिस्सा यहाँ पे थोड़ा सा मिटाएंगे, ये वाला हिस्सा हल्का सा, और यहां पर हम क्या ले जाएंगे, यहां पर हम बनाएंगे आपकी वेना कावा, इस तरीके से ऐसे। तो ऊपर वाली हो गई सुपीरियर वेना कावा, और नीचे वाली हो गई इंफीरियर वेना कावा। यहां से ब्लड अंदर आना है, जैसे ही ब्लड अंदर आएगा तो कौन से वाले हिस्से में आएगा, अलिंद वाले हिस्से में। अलिंद वाले हिस्से में जैसे ही ब्लड आएगा, सीधी बॉल्व खुलेंगी, ब्लड कहां आएगा, निलय के अंदर। निलय के अंदर पंपिंग होगी, और पंपिंग होने के बाद ये ब्लड घूमेगा, और कहां से जाएगा, पल्मोनरी धमनी से कहां जाएगा, सीधा लंग्स में, फिल्टर होके आएगा, फिल्टर होके आएगा। अब कहां आना है ये, अब आएगा दाहिने वाले हिस्से में। तो दाहिने वाले हिस्से में भी इधर पे 2 छेद हैं, देखो ऐसे और ऐसे,
ये यहां से ब्लड कहाँ आ रहा है, यहां से ब्लड आ रहा है अंदर, लेकिन कैसा आ रहा है, प्योर ब्लड, तो हम इसको रेड से बना लेंगे। ये क्या है हमारी, ये है हमारी पल्मोनरी सिरा, क्या है ये हमारी पल्मोनरी सिरा। यहां से ब्लड कहां आया, इसके अंदर। अब इसके अंदर आया तो बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू कहां आएगा, इसके अंदर, और जैसे ही निलय के अंदर आएगा यहां से फिर से पंपिंग होगी और इस वाल्व के थ्रू बॉडी में चला जाएगा। कितना बढ़िया डायग्राम है, इजीली हो जाएगा इसके अंदर के नहीं। यहां से वेना कावा से ब्लड आया अलिंद के अंदर, अलिंद से कहां गया, निलय के अंदर, निलय से पंपिंग हुई लंग्स में, लंग्स में गया, लंग्स से आया प्योर होके पल्मोनरी सिरा के थ्रू, कहां आया, अलिंद के अंदर, फिर से निलय के अंदर, यहां से पंपिंग हुई कहां चला गया, बॉडी के अंदर। समझ में आ गया। अब इसका फ्लो चार्ट देखो इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले हमने आपको वेना कावा बताई, तो सबसे पहले आप ऐसे समझ लो कि बॉडी से आ रहा ब्लड, जैसे ही बॉडी से आएगा तो अंदर कहां से आएगा, हार्ट के अंदर, अंदर आएगा वेना कावा से। कहां से आएगा, वेना कावा। वेना कावा क्या है, आपकी महाशिराएं हैं। क्या है ये, महाशिरा। तो महाशिरा है, इसमें सबसे बड़ी कौन सी है, नीचे वाली इंफीरियर वेना कावा, ऊपर वाली सुपीरियर वेना कावा। तो आप वेना कावा से याद रखो, वेना कावा से इम्प्योर ब्लड आया, कहां आया, दाएं अलिंद में। कहां आया, दाएं अलिंद में। वॉल्व खुल जाएंगी, जैसे ही ब्लड इसके अंदर रिसीव होगा तुरंत वॉल्व खुल जाएंगी। ये काम माइक्रो सेकंड में होता है, 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से के अंदर। समझ गए बात को। तुरंत ये वॉल्व खुलेंगी, तुरंत कहां आएगा ब्लड, दाएं निलय के अंदर। कहां आएगा, दाएं निलय के अंदर, राइट वेंट्रिकल, जहां से पंपिंग होगी और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाएगा, ये सीधा लंग्स के अंदर। इसीलिए अपन ने पढ़ा था अपवाद कि पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड है, इम्प्योर, क्योंकि तो कहां जुड़ी है आपकी, ये दाएं हिस्से में जुड़ी है। कहां जुड़ी है ये, और दाएं हिस्से में कैसा ब्लड है, इम्प्योर है। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू सीधा कहां गया, लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजन इसके अंदर मिल जाएगी, ऑक्सीजनेटेड हो गया ब्लड, प्योर हो गया। अब वापस हार्ट में आएगा, कहां से आएगा, ऐसी धमनी से आएगा, तो डायरेक्ट ऐसी सिरा या धमनी से आएगा जो डायरेक्ट किससे जुड़ी हुई है, हार्ट लंग्स से। डायरेक्ट किससे जुड़ी हुई है, लंग। पल्मोनरी शब्द आ रहा ना, यहां भी पल्मोनरी शब्द आ रहा, यहां भी पल्मोनरी शब्द आ रहा। ये पल्मोनरी शब्द किससे को डिनोट कर रहा, हार्ट को लंग्स से कनेक्ट कर रहा, ये भी लंग्स को हार्ट से कनेक्ट करेगा, इसीलिए यहां भी पल्मोनरी वर्ड है और यहां भी पल्मोनरी वर्ड है। पल्मोनरी सिरा के थ्रू कहां आया, बाएं अलिंद के अंदर। कहां आया, बाएं अलिंद के अंदर। यहां पे वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाएंगी, सीधा आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। यहां से होगी पंपिंग, पंपिंग होगी और सीधा आयोटा की वॉल्व खुलेंगी, ये वाली वॉल्व आयोटिक वॉल्व। और आयोटिक वॉल्व जैसे ही खुलेंगी सीधा कहां चला जाएगा, बॉडी के अंदर। तो आयोटिक वॉल्व में से खून चूंकि जाना है तो यहां वॉल्व है, पल्मोनरी आर्टरी से भी खून जाना है तो यहां भी वॉल्व है। तो इन दोनों जगह पे वॉल्व है और बाकी अलिंद और निलय के बीच में भी वॉल्व है। ठीक है, तो बहुत आसान डायग्राम बनाना। आप केवल क्या करो, 2 अलिंद बना लो ऐसे, और जैसे ही आपने 2 अलिंद बनाए तो यहाँ पे आप वॉल्व दे दो, यहाँ पे वॉल्व दे दो, और जैसे ही आप वॉल्व दोगे तो यहाँ से एक धमनी निकाल दो, यहाँ से एक धमनी निकाल दो, और बस इसको ऐसे कनेक्ट कर दो ऐसे, और बस यहाँ से आप दीवार लो ऐसे जोड़ दो, लो बन गया हार्ट। बात खत्म। अब आप सोच रहे हो कि इतना आसान नहीं है, तो फिर कठिन कर लो, फिर ये है कठिन, लो ये है कठिन, ये बना लो, फिर ये बनाओ फिर। तो हमने यहां पे मिटा दिया। पेरी क्या कहलाती है, ये पेरिकार्डियम, सबसे बाहरी परत। बाकी सबसे मध्य वाली परत क्या कहलाएगी, देखो मध्य परत को हम क्या कहेंगे, मध्य परत को हम कहेंगे मायोकार्डियम, और सबसे अंदरूनी परत को हम कहेंगे एंडोकार्डियम। तो हार्ट की 3 परतें हैं, सबसे बाहरी वाली पेरिकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम, सबसे अंदरूनी परत एंडोकार्डियम। तो 3 परत का हार्ट है, मजबूत हार्ट है हमारा। समझ गए बात को। नौवीं 10वीं में तो मेढक के चित्र आते थे बनाने के लिए, मछली का आता था,
कई बार गाय का भी आया कि बताओ गाय का बनाओ अंदर का, तो 3 अमाशय बनाने पड़ते थे गाय के, तो डायग्राम तो बनाने ही पड़ते हैं, कैसे काम चलेगा? नहीं तो तब तो आते हैं मेरिट में, नहीं तो फिर कैसे आएंगे मेरिट में? तो पास ही हो पाओगे 30-35 नंबर से, बस 40-45 नंबर में। अच्छे नंबर लाना है तो अच्छी मेहनत भी करनी होती है, कि नहीं करनी होती है? वो तो हमारे परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो हम तो बायोलॉजी ले लेते 11वीं में, डॉक्टर बन जाते। डॉक्टर बन जाते तो पैसे ही पैसा था फिर तो, छूने के पैसे मिलते हैं वहां तो। कोरोना में तो छुआ भी नहीं तब भी पैसे मिले, दूर से शक्ल देखने के पैसे। हमने तुम्हारी शक्ल देख ली, पैसे चढ़ा दो। तो जो डायग्राम मैंने आपको बताया था ब्लड का फ्लो चार्ट, क्या अब वो समझ में आया आपको? उसमें लिखा था हार्ट, फिर क्या लिखा था? महाधमनी, फिर लिखा था धमनी, फिर लिखा था धमनिकाएं, फिर केशिका, फिर वहां से आओ तो अब सिरा की सबसे छोटी, फिर सिरा, फिर महासिरा, और फिर डायरेक्ट सीधा हार्ट के अंदर। तो ये हार्ट है। अब यहां से उस महासिरा का यहाँ पे नाम है, महाधमनी का भी यहाँ पे क्या है? नाम है। बाकी अब आप सोचो कि यहाँ पे धमनी सराय नहीं दिखाई दे रही, तो इसमें धमनी सराय थोड़ी दिखेंगी, धमनी सराय दिखेंगी यहाँ, ये है धमनी सराय। ये वाली आई है आपकी क्या? धमनी। धमनी टूटी छोटी छोटी धमनियों में, धमनी कहाँ है? धमनी और अलग अलग छोटी में टूट गई, केशिका है। ये जाल बना है ना, ये जाल कुछ नहीं है। इधर पे देखो, ये है सबसे बड़ी धमनी आपकी आयोटा, आयोटा आई। अब आयोटा अपनी छोटी छोटी धमनियों में टूट गई, टूटी कि नहीं? छोटी छोटी धमनियों में टूटी। ये धमनी आगे जाके छोटी छोटी धमनिकाओं में टूट गई, दिखाई दे रहा है कि नहीं? और आगे जाके धमनिका किस में टूट गई? केशिकाओं में। और यही केशिका पूरी की पूरी बॉडी में फैल गई। सेम सिस्टम कहाँ हुआ? सिराओं के साथ भी। तो जहां पे धमनी और सिराएं मिल जाती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वही बॉडी है, हमारी बॉडी का आखिरी हिस्सा है वो, सबसे ऊपरी परत, जहां पे केशिकाएं मिलती हैं। और इस केशिका में देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है। तो हमने लिखा था कि केशिकाओं में दोनों तरह का क्या होता है? ब्लड मिक्स हो जाता है। और वहां पे दाब बहुत कम रहता है, वहां पे दाब क्या रहता है? बहुत ही कम, क्योंकि ये बहुत ही बारीक होती है। जो हल्का छुल गया, खून निकल आया, तो क्या फटी आपकी? केशिका। धमनी नहीं फटी, धमनी फट जाएगी तो झटके से खून निकलेगा, क्योंकि उसके लिए ब्लड प्रेशर कितना है भैया? 120/80 है, समझ गए? 120/80 बहुत होता है प्रेशर। ठीक है, यह हार्ट के बारे में हो गया। अब हार्ट के बारे में हमें यहाँ पे क्रियाविधि नहीं लिखनी, पहली बात तो क्रियाविधि आती है 10वीं में कि हृदय की क्रियाविधि को चित्र सहित द्वारा समझाइए, वो नहीं आना। यहाँ पे बनाएंगे आप फ्लो डायग्राम, तो फ्लो डायग्राम आप सीधा बनाएंगे और वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो यहाँ बनाएंगे हम फ्लो डायग्राम, इसका फ्लो डायग्राम। देखो अब कहीं से भी आप मान सकते, चाहे यहां से बना लो फ्लो, चाहे कहां से बना लो, यहां से। हम बना रहे हैं अशुद्ध तरफ से। तो सबसे पहले आपकी क्या है? बॉडी। क्या है? बॉडी। बॉडी से खून गया, किसके माध्यम से गया? सिराओं के माध्यम से। तो बॉडी से खून गया सिराओं में, सिराओं से कहां गया? सिराओं से गया बड़ी महासिरा में, उसका नाम क्या है? वेना कावा। वेना कावा से कहां गया? दाएं आलिंद के अंदर। कहां गया? दाएं आलिंद के अंदर। ठीक है, अब दाएं आलिंद से खून कहां गया? दाएं निलय में। दाएं निलय से कहां गया? दाएं निलय से देखो कहां गया? कहां गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां गया? ये सीधा
पल्मोनरी धमनी में गया, और पल्मोनरी धमनी से कहां गया ये, लंग्स में। कहां गया, लंग्स में। तो ये बना हमारा अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त कहां तक पहुंच गया हमारा, लंग्स में। आप चाहो तो बीच में क्या कर सकते हो, याद रखने के लिए आपस में बॉल भी बना सकते हो। तो जैसे बॉडी से सिराओं में गया, सिराओं से गया वेना कावा में, वेना कावा से कहां गया, दाएं अलिंद में। अब दाएं अलिंद के बाद दाएं निलय में कहा कैसे गया ये, तो यहां पे क्या है, यहां पे बॉल्व है। कौन सी बॉल्व है, ट्राइकस्पिड बॉल्व। तो ट्राइकस्पिड बॉल्व के थ्रू कहां गया, दाएं निलय में, फिर पल्मोनरी धमनी में। और पल्मोनरी धमनी में भी एक बॉल्व है जिसे हम कौन सी बॉल बोलते हैं, सेमी लूनर बॉल्व। बनाओ जरा ये डाला फ्लो डायग्राम। ये अशुद्ध रक्त का है। अशुद्ध रक्त कहां से आया, बॉडी से, बॉडी से सिराओं के थ्रू वेना कावा में, वेना कावा से सीधा दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद के पास एक बॉल्व है ट्राइकस्पिड बॉल्व। उस ट्राइकस्पिड बॉल्व का उपयोग करते हुए कहां गया, दाएं निलय के अंदर। दाएं निलय से पल्मोनरी धमनी में गया। ये सेमिलुनर बॉल मुझे यहां बनाना था, गलत बना दिया मैंने, समझ गए। ये मुझे बनाना था यहां। दाएं निलय से कहां गया, पल्मोनरी धमनी में। किसके थ्रू गया ये, वॉल्व के थ्रू गया। बॉल्व आपको पता है कौन सी वॉल्व है, वो पल्मोनरी वॉल्व है। पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू कहां गया, पल्मोनरी धमनी में। पल्मोनरी धमनी के बाद गया सीधा कहां पे, हमारे लंग्स के अंदर। ये है अशुद्ध रक्त का फ्लो चार्ट। फिर बनेगा फ्लो चार्ट का, लंग्स से ही बनाएंगे उसको हम, तो दोनों कनेक्ट कर देना आप। और इसका डायग्राम ये दिया है, देखो ये दिया है, देखो इधर से ऐसे चल रहा है ये, ऊपर से यहां से गया सिराओं के थ्रू होते हुए वेना कावा के थ्रू होते हुए दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से दाएं निलय में, दाएं निलय से सीधा कहां, लंग्स। ये डायग्राम इस तरफ का हो गया। अब बनेगा शुद्ध का, तो हार्ट से कनेक्ट होके आएगा ऐसे प्योर होके इस तरफ से, अब की बार ऐसे आएगा दाएं अलिंद में, सॉरी बाएं अलिंद में, बाएं निलय में। बाएं निलय से पंपिंग होगी और आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये फ्लो चार्ट है आपका। तो देखो जल्दी से, ये अशुद्ध रक्त का बनाओ पहले, फिर बनाएंगे हम शुद्ध का। तो बॉडी से सिराओं के थ्रू वेना कावा, दाएं अलिंद, दाएं निलय, पल्मोनरी धमनी और लंग्स। बस इतनी सी बात लिखो जल्दी से, 6 बात है। ठीक है, चलो अब बनाओ शुद्ध का। शुद्ध रक्त का बनाओ। शुद्ध रक्त कहां से आएगा भैया, लंग्स से आएगा। लंग्स से किसके थ्रू आएगा, पल्मोनरी, पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। पल्मोनरी वेन्स के बाद कहां जाएगा ये, बाएं अलिंद में। कहां जाएगा, बाएं अलिंद में। अब बाएं अलिंद से आएगा बॉल्व के थ्रू, यहां पे कौन सी बॉल्व है, बाइकस्पिड बॉल्व है। फिर आ जाएगा सीधा आपका बाएं निलय में, और बाएं निलय से चलेगा तो कहां जाएगा, आयोर्टा, आयोर्टा में। और आयोर्टा से फिर सीधा चला जाएगा कहां, ठीक है। अब आयोर्टा से बॉडी कहां से जाएगा, तो ये भी कैसे जाएगा, बॉल्व के थ्रू जाएगा। और बाएं निलय से आयोर्टा में आएगा तो ये भी किसके थ्रू आएगा, बॉल्व के थ्रू आएगा। ठीक है, ये है आपका शुद्ध रक्त का। जब शुद्ध रक्त मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन मिल गया। ये हो गई आपकी हार्ट की क्रिया विधि। अब एक लास्ट चीज बची है इसके अंदर, वो बची है हार्ट बीट क्या कहलाती है, हृदय की धड़कन क्या कहलाती है ना। तो देखो कल मैंने आपको ब्लड प्रेशर बताया था, और
ब्लड प्रेशर में 120 बटा क्या था 80। ऊपर वाले को बोला था मैंने सिस्टोलिक और नीचे वाले को बोला था क्या डायस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक में क्या होता है, आयोर्टा की जो वॉल्व है वो खुलती है, डायस्टोलिक में वो बंद होती है। तो सिस्टोल में खुली और डायस्टोल में क्या हो गई, बंद हो गई। तो जब एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, जब ये दोनों साथ में हो जाता है तब इसी को हम कहते हैं कि एक हार्ट बीट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और चूंकि इसकी जो आवाज है तो सिस्टोल की आवाज कहलाती है लब, डायस्टोल की आवाज कहलाती है डब। तो जब ये लब डब दोनों मिल जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं साउंड ऑफ अ हार्ट बीट, साउंड ऑफ अ हार्ट बीट। तो अब जो गाना आपने सुना ना धक धक करने लगा, उसको चेंज कर दो, लब डब करने लगा, क्योंकि सही सही साउंड क्या है उसकी, सही साउंड क्या है लब डब, ना कि धक धक। ठीक है, तो लब कहलाता है एक सिस्टोल, डब कहलाता है एक डायस्टोल, दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है, हार्ट बीट का साउंड बनता है जो हमें सुनाई देता है। अब डॉक्टर ये चेक करते हैं आला रख के, आपके आला तो देखा होगा आपने, कान में लगाते हैं फिर यहाँ रखते हैं, पीठ पे रखते हैं, तो वो यही साउंड चेक करते हैं लब डब का, अगर साउंड उनको आ रहा है। डॉक्टर ये पढ़ाया ही जाता है क्या कोई लब डब ही साउंड चेक करना है। अगर उन्होंने देख लिया कि लब डब का साउंड आ रहा है, मतलब आप एब्सोल्युटली फाइन हो, कुछ दिक्कत नहीं है आपको, घर जाओ आराम से। अगर इसी साउंड के अंदर कोई खरखराहट आती है और इस साउंड को, ये साउंड बदल जाता है मरमर में, किसमें, तो समझ लो आप मर रहे, फिर क्या हो रहे आप, फिर मर रहे, मतलब किसी न किसी रोग से आप क्या हो, पीड़ित हो। तो यही लब डब का साउंड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मरमर में। तो जैसे ही मरमर की आवाज उनको आती है तो डॉक्टर सीधा पर्चे पे लिखता है कि पहले जाके क्या कराओ, जांच कराओ। जब जांच हो जाएगी तब उनको एक्चुअल पता चलेगा कि आपको कौन सा डिसीज है, उस हिसाब से वो फिर क्योर करेंगे आपको। तो सबसे पहला केस डॉक्टर क्या करते हैं, कान में आला लगा के सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे प्राइमरी लेवल पे वो चेक करते हैं क्या, आपकी हार्ट बीट का क्या साउंड, हार्ट बीट का साउंड कैसा आ रहा। अगर तो ये लबडब आ रहा मतलब आप ठीक हो, ठीक है, अगर ये मरमर आ रहा मतलब कोई ना कोई डिसीज आपको हो गई, यही कहलाती है हार्ट बीट। तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, सिस्टोल क्या है बेटा, सिस्टोल क्या है, जो आयोटिक वॉल्व है उसके गेट खुलने की आवाज, डायस्टोल क्या है, आयोटिक वॉल्व के बंद होने की आवाज। तो जब ये दोनों आवाजें कंप्लीट हो जाती है तो इसी को हम बोलते हैं हार्ट बीट। ये 1 मिनट में कितनी बार होता है ऐसा, 72 बार। तो आपसे कई बार टाइम पूछ लेता है, ये बताओ जो ये गेट खुलता है ये कितने सेकंड में खुलता है, तो इसकी वैल्यू होती है 0.3 सेकंड, इसकी वैल्यू होती है 0.5 सेकंड, टोटल जो हार्ट बीट हो जाती है वो हो जाती है 0.8 सेकंड। कितनी, 1 सेकंड भी नहीं, 0.8 सेकंड। अब 0.8 सेकंड को जब आप 60 से डिवाइड करोगे तो 1 मिनट में आपका निकल के जाएगा 72-73 क्या हार्ट बीट। तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है। देखो सिस्टोल हुआ आपने कितने सेकंड्स में, जो सिस्टोल का जो टाइम है लिख लो आप, सिस्टोल का टाइम कितना होता है 0.3 सेकंड। डायस्टोल का जो टाइम है ये होता है 0.5 सेकंड। यहां पीछे अगली स्लाइड में लिख दे रहे, यहां लिख दे रहे, देखो जो 1 सिस्टोल है ये होता है 0.3 सेकंड्स में, जो 1 डायस्टोल है ये होता है 0.5 सेकंड्स में। तो जो आपकी एक हार्ट बीट है, एक हार्ट बीट ये कंप्लीट हो जाती है लगभग कितने, लगभग 0.8 सेकंड में। और जब आपको 60 से डिवाइड करोगे तो लगभग आपकी 1 मिनट में, 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट निकल के आएंगी, 72 हार्ट बीट निकल के आएंगी 1 मिनट के अंदर। तो ये सामान्य है, ये नॉर्मल लोगों की होती है ऐसे। जो एथलीट लोग होते हैं उनकी कम होती है हार्ट बीट, 60 से 68 के बीच में होती है उनकी, जो एथलीट होते हैं। तो अब यहां पे लिख लो, जो एथलीट होते हैं, एथलीट इनकी होती है 60 से लेके 68 के बीच में हार्ट बीट पर मिनट।
जो बच्चा होता है आपका, जिसे हम बोलते हैं इन्फेंट, नवजात जो शिशु होता है, या जो 1 से 2 साल का बच्चा भी होता है, इसकी हार्ट बीट होती है आपकी कितनी? इसकी हार्ट बीट होती है 100 से ऊपर, ठीक है ना, 100 से ऊपर हार्ट बीट पर मिनट। अब 100 से ऊपर आप 120 भी मान सकते हैं, 150, लेकिन जनरली 150 के समथिंग मानी जाती है, तो आप चाहो तो 150 भी लिख सकते हो, 100 से ऊपर ही होती है तो 150 लिख लो आप, ठीक है। और लेकिन जो भ्रूण होता है, भ्रूण जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है, उसकी हार्ट बीट होती है 200 हार्ट बीट पर मिनट। 1 मिनट में 200 बार हृदय धड़कता है, क्योंकि देखो रास्ता भी तो छोटा है, खून भी तो कम पंप करना है, इतना सा तो बच्चे ही है, तो रास्ता छोटा है तो जल्दी वही काम हो जाएगा। अब हमारा हार्ट कितना है? 300 ग्राम का है, खून भी हमारे पास क्या है? ज्यादा है, तो अगर ज्यादा खून है तो उसको पंप करने में समय भी तो लगेगा, 3 सेकंड 5 सेकंड लगेगा, तो 1 मिनट में कितना निकल के आएगा? 72। एथलीट के अंदर कम क्यों होता है? उसके पीछे कारण है, क्योंकि इनके अंदर जो ऊर्जा होती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी। तो अगर जितनी हार्ट बीट कम होगी उतनी एनर्जी ज्यादा बनेगी, और जितनी हार्ट बीट ज्यादा होंगी, जैसे हम जिम वगैरह में जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी ऊर्जा क्या हो गई? एंड की ओर है, ठीक है ना, एंड की ओर। तो जब हम एंड की ओर जाते हैं, अपनी ऊर्जा के एंड की ओर जाते हैं, तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। जिम वगैरह जब आपने कर लिया, पूछ लेता है कि भाई बताओ कि जिम के तुरंत बाद या रनिंग के बाद जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है उसकी हार्ट बीट कितनी होती है? तो 90 से लेके 95 हार्ट बीट पर मिनट। 90 से लेके कितनी? 95 हार्ट बीट पर मिनट, हार्ट बीट पर मिनट, ऐसा। अगर आप जिम कर ली, रनिंग कर ली, लेकिन जो एथलीट होते हैं, चूंकि वो इन सब चीजों के आदी होते हैं, उनको इतनी हल्की फुल्की जिम करने में या रनिंग करने में इतना नहीं हाफते वो, समझ गए? तो उनकी हार्ट बीट नॉर्मल से 68 रहती है, एनर्जी पर्याप्त रहती है। जैसे विराट कोहली की अगर आप हार्ट बीट नापने जाओ तो आपको 60 और 68 के बीच में मिलेगी जब रनिंग कर रहा होगा, समझ गए बात को? तभी वो थकता नहीं। 90 ओवर सिंगल डबल में रन बना लेता है वो, 50 ओवर सिंगल डबल में। तो जितने भी एथलीट हैं, अकेला विराट कोहली नहीं, उसैन बोल्ट हो गए, माइकल फेल्प्स हो गए, जितने बड़े बड़े एथलीट हैं, तो उनके अंदर हार्ट बीट कैसी होती है? एक नॉर्मल से भी कम होती है। जितनी कम हार्ट बीट होगी उतना अच्छा उनका क्या होगा? एनर्जी होगा। क्योंकि देखो सीधा इसका रिलेशन हम आपको बताएंगे। इसका रिलेशन ये होता है कि देखो ज्यादा हार्ट धड़केगा मतलब ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा, ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा मतलब ज्यादा एनर्जी को तोड़ेगा, तो ज्यादा एनर्जी को तोड़ेगा तो आपकी एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएगी। एथलीट की एनर्जी जल्दी खत्म नहीं होती, उनके अंदर ऑक्सीजन एक नॉर्मल वे में जाता है, नॉर्मल एनर्जी टूटेगी। इसका मतलब जिस रफ्तार में हमारी एनर्जी टूट जाएगी उस रफ्तार में उनकी एनर्जी नहीं टूटेगी, इसीलिए उनके पास एक एनर्जी एक्सेस में हमेशा रहती है। आप उनके साथ रेस लगाओगे, आप बहुत पहले हार जाओगे, क्योंकि आपकी एनर्जी का ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है, उनका अभी हो सकता शुरू हुआ हो, समझ गए बात को? तो इसीलिए उनके अंदर हार्ट बीट क्या रहती है? नॉर्मल रहती है, नॉर्मल से भी कम रहती है मतलब, ठीक है भाई। अब आते हैं, एक और टर्म आती है स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या कहलाता है वो बता देते हैं आपको। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या कहलाता है? देखो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ एक बार जो हृदय धड़कता है, एक हार्ट बीट जो होती है, तो ये कितने खून को ट्रांसपोर्ट करता है? तो आपको लिखना है 70 ml ब्लड। कितना? 70 ml ब्लड पंप करता है एक हार्ट बीट नॉर्मल लोगों में, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 मिनट में कितना कर देगा? तो 1 मिनट में हमारा हृदय कितनी बार धड़कता है? 72 बार। 72 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 0 0 7 दूनी 14 7 49 और 1 50, कितना आएगा? 5040 ml। तो लगभग हम 1 मिनट में कितना लीटर ब्लड पंप कर देते हैं? 5 लीटर। इसीलिए कहा जाता है कि एक सामान्य मनुष्य के अंदर सामान्य स्थिति में 5 लीटर ब्लड होता है एक बार में, एक समय पे। अगर आप चेक करने जाएंगे तो कितना ब्लड मिलेगा उसको? 5 लीटर। कैसे आता है? क्योंकि एक हार्ट बीट में एक सामान्य व्यक्ति कितना ब्लड पंप करता है? 70 ml।
इसी वैल्यू को बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। इसे ही क्या बोला जाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या बोला जाता है इसे? स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम कहने का मतलब है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारा है, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसने कितना ब्लड पंप कर दिया 1 मिनट में, कितना ब्लड पंप कर दिया उसने? 5 लीटर। यही क्या कहलाएगा इसका? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अगर आप चाहो तो परिभाषा भी लिख सकते हो। तो स्ट्रोक वॉल्यूम, तो ये वह आयतन है जो बायां निलय 1 मिनट में पंप करता है या स्टोर करता है। भाई पहले स्टोर करेगा ना, फिर पंप करेगा, ठीक है? तो स्टोर करता जाएगा, पंप करता जाएगा। तो 1 मिनट में कितना कर देगा पंप? ये 5 लीटर। तो यही क्या कहलाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ऐसी टर्म याद रखनी है आपको। ये एक अगली टर्म आएगी इधर पे, बाएं अलिंद और दाएं अलिंद के बीच में, इधर पे, ठीक है? इधर पर होता है एक SA नोड, इसी डायग्राम में लिख दे रहे हैं हम। ये कहलाता है आपका क्या? SA नोड। S मतलब साइनो, A मतलब एट्रियम और नोड। साइनो एट्रियम नोड ये क्या करता है? डायग्राम में मैंने बता दिया। ये क्या करता है, इसका काम समझ लो। हृदय की जो धड़कन है इसको जनरेट करता है। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है आपके हृदय को। तो SA नोड। जब हम बुजुर्ग होते हैं या जब हमारी उम्र बढ़ जाती है तो कई बार क्या होता है, या हमारे हार्ट में कोई खराबी आ गई तो ये SA नोड क्या हो जाता है? खराब हो जाता है ये। तो हृदय के लिए आपने एक सर्जरी सुना होगा, बाईपास सर्जरी होती है कि नहीं? तो उसमें क्या करते हैं कि अगर, तो ये इसको पेस मेकर कहा जाता है। पेस मेकर, अगर आपका ये हार्ट खराब हो गया, ये पहले तो नेचुरली लगा है आपका, नेचुरली क्या कर रहा? करंट जनरेट कर रहा, जिससे आपका हार्ट क्या कर रहा? पंप कर रहा। भाई पंप को चलाने के लिए बिजली चाहिए, स्विच चाहिए। तो समझ लो ये वो स्विच है, इससे आपका हार्ट क्या कर रहा? पंप कर रहा। ये अगर खराब हो गया तो ये आर्टिफिशियल भी लग जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कृत्रिम पेसमेकर। अलग से कहां लग जाता है? वो इधर पे। और इसकी जो बैटरी है वो लगती है बाएं अलिंद और बाएं निलय और दाएं निलय के बीच में। इसकी बैटरी लगती है इधर और इसके नोड लगते हैं इधर। तो ये दोनों कनेक्ट कर दिए जाते हैं। तो ये आर्टिफिशियल पेसमेकर क्या करता है? आपके धड़कनों को नियंत्रित करने का काम करता है। धड़कनें कैसे होंगी? या तो आपका नेचुरली जो चल रहा है, अभी अपन लोग क्या है, नेचुरल है, सही है, हेल्दी है, हमारे एकदम ठीक काम कर रहा पेसमेकर। लेकिन अगर ये खराब हो जाता है तो ये आर्टिफिशियल भी क्या हो जाता है? लग जाता है। कृत्रिम हृदय भी आप वापस लगा सकते हो, लेकिन कोई दान नहीं करता। भाई कोई दान करेगा तभी तो लगाओगे, खरीदने तो जाओगे नहीं बाजार में कि हार्ट खरीदने जा रहे हैं हम, दुकान में रखा मॉल में, ये वाला दो, ये ब्रांडेड लग रहा, ये नकली लग रहा, तो ऐसा तो मिलेगा नहीं। कोई दान ही देगा तब जाके लगेगा, तो वो तो ऐसा होना नहीं है। तो क्या हो जाता है? या तो बाईपास सर्जरी हो जाती है। बाईपास सर्जरी के अंदर क्या होता है कि जो वॉल्व्स वगैरह होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है, तो उनको खोल दिया जाता है बाईपास सर्जरी में। या अगर ये ऐसे नोड खराब हो गया तो इसे बोलते हैं पेसमेकर। आप लिख लो। अरे यार